जैसे कि आप सभी को मालूम है, सर ने भी अभी बताया कि आज हम टीचर्स डे मना रहे हैं। और टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर श्री राधाकृष्णन। वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे। क्या मना रहे हैं? टीचर्स डे। तो शिक्षक जो है वो शिक्षक की स्पेलिंग में DEACHER कितने अक्षर है? 7 अक्षर। प्रत्येक लेटर का एक स्पेशल मीनिंग है। T फॉर टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली। टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का महारथी होता है। जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उस पे उसकी पकड़ होती है, वो बहुत ही टैलेंटेड होता है। E फॉर एजुकेटेड, और वो हाईली क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड होता है। A फॉर एक्टिव, और एक अच्छा टीचर हमेशा क्लास में हो, वो हमेशा एक्टिवनेस के साथ में हर टीचर हर स्टूडेंट पर नजर रखता है। कौन सा बच्चा क्या है उसके साथ वो एक्टिवनेस के साथ हर जगह पर वो अपनी एक्टिव दिखाता है, क्लास में हो, एग्जाम में हो, और बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है। C फॉर क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब बहुत ही सृजनशील यानी वो हर समय कुछ न कुछ नए नए तरीके इजाद करता है कि मेरे बच्चे दूसरे स्कूल से, दूसरे क्लास से, दूसरे बच्चों से मेरे बच्चे हमेशा आगे रहे। इसलिए वो क्रिएटिव तरीके से नए तरीके से इजाद करके नए तरीके से उसको बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करता है। और दुनिया में एक टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो अपने से आगे देखना चाहता है। दूसरा कोई भी प्रोफेशन है उसके अंदर वो आदमी ये नहीं चाहता कि मेरा जो नीचे वाला जो सबऑर्डिनेट है या जो मेरे जो जूनियर है वो हमेशा मेरे से आगे बढ़ जाए। एक डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि दूसरा डॉक्टर या एक इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशन, कोई भी नेता, राजनेता नहीं चाहता कि मेरे नीचे वाला कोई आगे बढ़ जाए। लेकिन टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो सारे प्रोफेशंस बनाता है। टीचर ही व्यक्ति है जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेशनल, जितने भी सारे प्रोफेशनल कहाँ पढ़ते हैं? टीचर के पास में। तो टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सारे लोगों को जो है प्रोफेशनल्स बनाता है। और टीचर की स्थिति कैसी होती है? टीचर की स्थिति एक स्टेशन मास्टर की तरह से होती है। वो स्टेशन मास्टर जो अपने स्टेशन पे खड़ा रहता है, कई सारे यात्री आते हैं, कई सारी ट्रेनें आती जाती रहती है, वो वहीं पे खड़ा रहता है। चौथा है इसमें यहाँ पर ऑनेस्ट। टीचर हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति होता है। आप कोई भी फिल्म देख लेना, किसी भी फिल्म में कभी भी कोई टीचर बताएगा तो टीचर हमेशा उसका रोल हमेशा एक ईमानदारी वाला बताएगा। और टीचर वास्तव में ईमानदार होता है। और इसीलिए जो टीचर है ईमानदारी की वजह से उनको जो है पूरे समाज में एक इज्जत की नजर से देखा जाता है कि हाँ साहब ये मार साहब ये टीचर। उसके बाद में E फॉर एनर्जेटिक का मतलब है ऊर्जावान। टीचर हमेशा ऊर्जावान होता है और टीचर में एक्टिवनेस के साथ बच्चों को जो एक नई ऊर्जा भरने का काम करता है। वो खुद भी ऊर्जावान होता है और बच्चों को भी ऊर्जावान बनाने के लिए कोशिश करते रहता है। और R फॉर रेस्पेक्टेड, R फॉर रेस्पॉन्सिबल। तो ये टीचर का जॉब है वो एक रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पेक्टेड जॉब है। इसलिए हम सबको अपने अपने टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब शिक्षक को, आदमी को कभी भी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। शिक्षक क्या करता है? एक गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी। तो ये छोटे बच्चे क्या है? गीली मिट्टी के समान है, जिसको गीली मिट्टी से कोई सा भी शेप दिया जा सकता है, कोई सा भी आकार दिया, उससे मटका भी बना सकते हैं मिट्टी से, उससे घड़ा भी बना सकते हैं, उससे और कोई भी बर्तन बना सकते हैं। और उस गीली मिट्टी को ऐसे ही मतलब मिट्टी बना के छोड़ दिया जाए तो वो कैसा बन जाएगी? ढेला बन जाएगी, पत्थर बन जाएगी, जिसका कोई शेप नहीं। तो टीचर जो है वो क्या करता है? गीली मिट्टी को शेप देकर एक ब्यूटीफुल चीज को कार्य करता है, उसको एक नया स्वरूप देता है। इसीलिए हमें जिंदगी में कभी भी अपने टीचर को नहीं भूलना चाहिए। आपने नाम सुना होगा स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम आजाद, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जब उनका शपथ ग्रहण समारोह और सेरेमनी दिल्ली के अंदर हुई तो उनसे पूछा गया कि आपके जो है शपथ ग्रहण समारोह में किन किन लोगों को आपके जो है दोस्त रिश्तेदार
रिश्तेदार या उनको बुलाया है, तो उन्होंने किसका नाम लिया था? उन्होंने कहा था जिन्होंने मुझे प्राइमरी एजुकेशन में मुझे पढ़ाया, मुझे प्राथमिक शिक्षा जिन्होंने दी, उन गुरुजनों को मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। तो जब वो राष्ट्रपति बने तब उनकी उम्र करीब 60 से पार थी, तो उनके टीचर की कितनी होगी? 80 के पार। कुछ लोग दुनिया से भी परलोक सिधार गए थे। जो लोग जिंदा थे वहाँ रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैक्स भेजा गया और फैक्स के जरिए पता लगाया गया कि जो जो व्यक्ति उस समय जो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम सर को पढ़ाया था, उन सबको जो है हवाई जहाज के अंदर बिठाकर कलेक्टर साहब के साथ वहाँ पर उनको ले जाया गया और उनको सम्मान पूर्वक वहाँ पर उनको जगह दी गई। तो वो मतलब राष्ट्रपति के पद पर पहुँचने के बाद में भी अपने टीचर को नहीं भूले। तो हमें भी, हम जिंदगी में जब आज आप छोटे हैं, कल होकर कोई आप बड़ा, इनमें से कोई बड़ा खिलाड़ी, बड़ा एक्टर, बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा अधिकारी कोई भी बनेगा, तो उसको कभी भी अपने टीचर को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आज जो कुछ भी है ना, वो सब टीचर की वजह से। आज कोई भी डॉक्टर बना है तो उसको किसने पढ़ाया? कोई इंजीनियर बना है, कोई मिसाइल मैन बना है, कोई कुछ भी बना है। फौज में भी कोई जा रहा है तो उसको भी ट्रेनिंग किसी ने टीचर ने दी होगा, डॉक्टर बना है। तो इसलिए टीचर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये आपको क्या करते हैं? ये आपको शेप देते हैं, ये आपको आकार देते हैं, आपकी जिंदगी को संवारने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच।